पहले सुख दुख की व्याख्या सुन लो। मन का जिसमें आनुकूल्य है वो सुख है। मन माफिक होता है, मन के अनुरूप होता है, तो वो सुख दे रहा है ऐसा प्रतीत होता है। यदि बेटे में ही सुख होता तो बेटा जब छोटा होता है तब सुख दे रहा था, पैदा हुआ सुख हुआ, बड़ा उसको बढ़ते देखकर सुख हुआ, उसको खेलते मीठा मीठा तोतरा तोतरा बोलते सुनकर, उसको खेलते देखकर सुख हुआ। और वही लड़का एक दिन जब बड़ा हो जाता है, बाप के कहे में नहीं है, माँ बाप की आज्ञा के बाहर है, कुसंग का शिकार हो गया है, नशा करने लगा है, माँ बाप की सुनता, अब वही लड़का तुम्हारे लिए दुख का कारण बन गया कि नहीं? यदि लड़के में सुख होता, अच्छा मिश्री मीठी है तो आज मीठी लगेगी और 15 दिन के बाद वो कड़वी लगने लगेगी। पानी यदि बुझाने के स्वभाव वाला है तो पानी आज बुझाएगा और 1 महीने वाला पुराना पानी नहीं बुझाएगा। तो वो लड़का जो पहले सुख दे रहा था वही लड़का बाद में दुख का कारण बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें सुख था ही नहीं, हमको दिख रहा था, क्योंकि शुरू शुरू में हमारे मन के अनुकूल सब बातें हो रही थी। अब जैसे ही मन को प्रतिकूलता उसमें दिखाई दी, दुख का कारण बन गया। वो लड्डू की बात हम कह रहे थे ना, तो 4 लड्डू खाने तक तो सुख मिला। हर एक लड्डू खाते खाते उससे मिलने वाले सुख की मात्रा भी कम होती चली गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। और 5वां लड्डू खाना पड़ जाए तो जो सुख देने वाला लड्डू था वो समस्या बन जाएगा। 6वां लड्डू खाना पड़ जाए, कोई जबरदस्ती खिलावे, दुख का कारण बन जाएगा। और 7वां लड्डू तोप का गोला, जो सुख दे रहा था अब वही दुख देने लग गया। तो संसार में सुख है ही नहीं, और फिर संसार अनित्य है। तो अनित्य और दुख रूप संसार से हम नित्य सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? मेडिकल स्टोर है, वहां धनिया पाउडर मिलेगा, भैया एक पान मसाले वाला बना के देना। मेडिकल स्टोर वाले को ये बोलोगे? असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। जो संपत्ति सुख दे रही है वही संपत्ति परिवार में क्लेश का कारण बन जाती है। परिवार में कलह और अशांति घुस जाते हैं। इसलिए जो नित्य है उसी से नित्य की आशा करो। जो सुख राशि है उसी से जुड़ोगे तो सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु है उससे अपने आप को कनेक्ट करोगे
तो नित्यानंद का अनुभव करोगे। और जो स्वयं शांत स्वरूप है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम शांतम। कैसे हैं श्री राम? क्या स्वरूप है प्रभु का? शांत। दूसरी बात, शाश्वतम, वे शाश्वत हैं, नित्य हैं। रामायण में बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखी कि जब चारों भाइयों का नामकरण करने वशिष्ठ जी आए तो भगवान राम का नामकरण करते समय क्या बोले? जो आनंद सिंधु सुख राशि। सब गाइए, मौका है चौपाइयों के गायन का। जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु है, जो स्वयं सुख राशि है, और जो अखिल लोक दायक विश्रामा, सबको शांति प्रदान करने वाले। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कैसे हैं राम? बोले निर्वाण और शांति, निर्वाण मुक्ति और शांति देने वाले। तो भाई सुख चाहिए तो जो सुख राशि है उनसे जुड़िए, और नित्य सुख चाहिए तो नित्य सुख स्वरूप जो है उन्हीं से कनेक्ट होइए। नित्यानंद स्वरूप जो है उन्हीं से कनेक्ट होइए तो नित्यानंद का अनुभव करोगे। और जो स्वयं है ही शांत स्वरूप और शांति प्रदाता है, उन भगवान से जुड़िए तो नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य शांति की तुम्हारी जो चाह है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तकलीफ क्या है? चाह हमारी गलत नहीं है। नित्य सुख, नित्य शांति, नित्य आनंद की जो चाह है वो गैर ब्याज भी नहीं है। ये चाह सही है, चाह सही है, लेकिन हमारी राह गलत है। सद्गुरु शास्त्रों का स्वाध्याय क्यों जरूरी है? कि वो सही राह दिखाते हैं। इसलिए हम कहते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन।
और हम अंधे हो रहे हैं अज्ञान में। एक भजन है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु। अज्ञान में अंधे हो रहे हैं हम, चाहते हैं नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य शांति। चाह गलत नहीं है, राह गलत है। ठोकर खा रहे हैं पग पग पर। इसलिए भागवत भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि नयनहीन को राह दिखा प्रभु। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो जो कर्म मार्गी है, साधारणतया वे सुख चाहते हैं, उत्तमोत्तम सुख। इसलिए वेद विहित कर्म करते हुए, जैसे यज्ञ है, ये नैमिषारण्य में जो शौनकादि ऋषियों का दीर्घ सत्र चल रहा है, उसमें मुख्य रूप से क्या हो रहा है? यज्ञ। 1000 वर्ष का यज्ञ। कल भी हमने चर्चा करी थी कि यज्ञ के अंग रूप फिर कथा है, क्योंकि यज्ञ का मेनली आयोजन हुआ है तो शाम को थोड़ा समय भाई सत्संग भी हो जाए साथ साथ, ये वाली बात। वहां कथा प्रधान नहीं है, यज्ञ प्रधान है, मुख्य है। और वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, भागवत में लिखा, स्वर्गाय लोकाय। उनको स्वर्ग का सुख चाहिए। जो कर्म मार्ग पर है वे सुख चाहते हैं, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा सुख। लेकिन गीता में भगवान ने बताया कि संसार के सुख से स्वर्ग का सुख ऊंचा जरूर है, लेकिन वो नित्य नहीं है। एक तो स्वर्ग सुख भोगने के लिए पहले पुण्य का एडवांस में किराया जमा करना पड़ता है, तब स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। इसलिए पुण्य कर्म करते रहो, और जैसे जैसे स्वर्ग सुख का भोग करोगे, तुम्हारे पुण्य खर्च होते चलेंगे, पुण्य क्षीण होते जाएंगे। और जैसे ही पूरे पुण्य क्षीण हो जाए तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। फिर से मृत्युलोक में आएंगे, और मृत्युलोक में आएंगे तो वो लोग बिल्कुल दरिद्र या दुखी होकर के आएंगे, ऐसा नहीं। वे लोग पृथ्वी में आने के बाद भी थोड़े समय तो पृथ्वी के लोगों के कंपैरिजन में बहुत सुखी होते हैं। क्यों? अच्छे घर में, श्रीमंत परिवार में पैदा होते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, ये भागवत में ही लिखा है कि स्वर्ग में से आए हुए पुनः पृथ्वी पर लौटे हुए जीवों का जो जीवन स्तर है थोड़ा ऊंचा होता है। अमेरिका में 5 साल जा करके रह लिए, पैसा कमाए, वीजा खत्म हो गया या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, वापस आना पड़ा, तो जैसा गया था वैसा ही थोड़ा रहेगा फिर इंडिया में आकर के। पहले कच्चे मकान में रह रहा था, 5 साल में इतना कमाया कि पक्का मकान हो गया। अब एक मोटर कार भी है,
बढ़िया वाला बैंक बैलेंस है। तो स्वर्ग से जो पुण्य क्षीण होने के बाद आते हैं तो वे कंपैरेटिवली सुखी होते हैं। स्वर्ग वाला सुख नहीं, लेकिन फिर भी संसार में वेल टू डू होते हैं। अब जिन्होंने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, प्रारब्ध के अनुसार फिर वो यहीं जन्म लेते हैं, यहीं पैदा होते हैं। तो क्यों एक गरीब के झोंपड़े में पैदा होता है और क्यों एक बड़े धनवान परिवार में जन्म लेता है? ऐसा क्यों है? और नियम यह है कि जो कुछ होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। देयर इज रीजन बिहाइंड इट। अकारण कुछ भी नहीं होता। प्रीपेड कार्ड, सिम कार्ड बैलेंस खत्म हो गया, आउट गोइंग अब नहीं कर सकते, इनकमिंग चालू रहेगा थोड़े समय। और अब तो फिर से कुछ नया सरकार लाने जा रही है कि तुरंत इनकमिंग भी बंद नहीं करा सकते। ये जो कंपनी वाले हैं तुरंत आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दे, ऐसा नहीं होगा। थोड़े समय तक इनकमिंग चालू रहेगा। तो स्वर्ग से जो आए हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन उनके जीवन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा उस प्रकार का होगा। पता चले ये स्वर्ग से लौटे हुए हैं। हाँ, अमेरिका रिटर्न है, फर्क तो पड़ता है ना। एक बार विदेश जाकर पैसा कमाकर जो आया है तो फर्क पड़ता है। तो ये स्वर्ग से लौटे, पता तो चलेगा। अच्छा, तुम्हारा व्यवहार भी थोड़ा, क्योंकि स्वर्ग में रह करके लौटे हो ना, तो देवों वाला हो जाएगा। एलिट ग्रुप के लोग होते हैं। भद्र समाज के लोग, उनकी भाषा, उनके व्यवहार की शालीनता, एक डिसिप्लिन आदि आदि सब बातें ये बतलाती है कि ये शालीन व्यक्तित्व है। तो एक बार 5-10 साल वहां रह करके जो आया है, उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसमें फर्क दिखेगा ही। उसकी सोच में भी फर्क दिखेगा। तो जो कर्म मार्ग के लोग हैं वे सुख चाहते हैं, जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वे आनंद चाहते हैं। ये नारद जी, व्यास जी, नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य है, उन्होंने ही व्यास जी को भागवत की रचना के लिए प्रेरित किया है। तो भागवत कैसा है? तो व्यास जी कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जिसके श्रवण मात्र से हृदय में भगवान के लिए भक्ति हो जाती है, ऐसा यह श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा जी ने भी भागवत सुनाया नारद को, जो भक्ति मार्ग के आचार्य है, और सुनाने के बाद कहा कि बेटा अब तुम घूमते रहो, सबको सुनाओ।
बोले पिताजी किस उद्देश्य को लेकर के ये काम करूं? बोले यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। तुम भागवत सुनाओ, घूमते रहो, गांव गांव शहर शहर जाओ, सबको ये भागवत सुनाओ। किस उद्देश्य से? बोले जो सर्वात्मा सर्वाधार भगवान हैं, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनमें सबको भक्ति हो जाए, उनमें सबका अनुराग हो जाए, ये संकल्प लेकर के तुम वर्णन करो, कथा सुनाओ। भक्ति वाला आनंद चाहता है, तो कर्म मार्ग वाले सुख चाहते हैं, भक्ति मार्ग वाले आनंद चाहते हैं, और जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वे सब से मुक्त होकर के शांति चाहते हैं। उन्हें शांति मिलती है। तो शांत स्वरूप परमात्मा का अनुभव ज्ञानी करता है, आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव भक्त करता है। सुख राशि श्री हरि की कृपा कर्म मार्ग वाले पर उतरती है। तो नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य शांति परमात्मा के साथ जुड़ने से ही संभव है, क्योंकि भगवान सुख राशि है, आनंद सिंधु है, शांति प्रदाता, स्वयं शांत स्वरूप है। तो कथा क्यों है भागवत की? कि उस परमात्मा से हम अपने आप को कनेक्ट करें। और टीवी न्यूज चैनल वाले भी जैसे ही बीच में थोड़े से विज्ञापन दिखाने होते हैं तो बोले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे कनेक्टेड, ये कहते हैं। तो यदि वहां टीवी न्यूज देखते समय थोड़ा बहुत जो विज्ञापन वगैरह आते हैं आप देखते भी हो, नहीं भी देखते हो, लेकिन आप कनेक्टेड रहते हो, तो फिर वो न्यूज आप मिस नहीं करते। उसी प्रकार भगवान के साथ कनेक्टेड रह करके ही थोड़ा अपना संसार का काम कर लो, व्यवहार का काम कर लो, लेकिन वो करते समय भी स्टे कनेक्टेड। गोपी काम कर रही है अपने व्यवहार का, अपने घर का, लेकिन गोपी ऑलवेज कनेक्टेड है भगवान श्री कृष्ण के साथ। उसका मन सतत श्री कृष्ण में। तो प्यारे भाई बहन, इस तरह से ये जो भागवती कथा है वो चाह हमारी सही है तो राह भी हमारी सही हो, ये सुनिश्चित करती है, सही रास्ता दिखाती है। अच्छा, भागवत में यहां पर प्रथम स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ के विषय में 2 श्लोक बहुत सुंदर बताए गए, हम आपको सुनाना चाहते हैं। देखो, ऐसे ऐसे श्लोकों की और कम ध्यान जाता है। हम कथा भाग जो है हिस्टोरिकल, उससे तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे ध्यान के बाहर रह जाती है। तो हम तो स्वाध्याय करते हैं तो इन्हीं चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो बड़े महत्वपूर्ण 2 श्लोक है यहां प्रथम स्कंद में, जिसमें व्यास जी लिखते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य
कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। अच्छा, गुजराती में, मराठी में पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। लेकिन संस्कृत में पुरुषार्थ का अर्थ अलग है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं संस्कृत में? पुरुषैहि अर्थ्यते इति। पुरुष यानी जीव। मेल ऐसा अर्थ नहीं होता, मर्द ऐसा अर्थ नहीं होता। मर्द और औरत, पुरुष और स्त्री, इस अर्थ में पुरुष नहीं है। प्रकृति और पुरुष इस अर्थ में। तो शरीर प्रकृति है और उसमें जो जीवात्मा है वो पुरुष है। संसार में, विषयों में, पदार्थों में सुख दिखता है, होता नहीं। इसलिए शास्त्रों में संतों ने समझाया है कि वो जैसे मृग मरीचिका, मृग जल, दूर दूर पानी दिखाई दे रहा है, होता नहीं। और प्यासे मृग भाग भाग करके थक जाते हैं, मर जाते हैं, पानी मिलता नहीं, प्यास बुझती नहीं, क्योंकि वो मृगजल है, वहां पानी दिखता है, होता नहीं है। संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। हमको लगता है कि पुत्र सुख दे रहा है, पत्नी सुख दे रही है, पति सुख दे रहा है, बंगला, मोटरकार, संपत्ति, जो समाज में हमारा नाम है, ये सब चीजें सुख दे रही हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्
श्री वृंदावन विहारी लाल